शशि प्रभार, शशि परमार, पूर्व विधायक ठाकुर विक्रम सिंह भिवानी, ठाकुर अजीत सिंह तंवर, एडवोकेट ठाकुर अजीत सिंह डीएम, श्रीमती मीना परमार, श्रीमती बबीता तंवर, श्री ओमवीर तंवर, श्री संजय तंवर, प्रधान सरपंच एसोसिएशन श्री अशोक कनौजिया, हर्षवर्धन, जिला महामंत्री श्री शिव कुमार पाराशर और इस मंच का संचालन कर रहे चंद्रपाल चौहान और पारस डालमिया। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूं कि खड़े होकर देर तक इस समय मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि कम से कम एक सप्ताह आराम करिए तभी पैर ठीक होगा। मैंने कहा इस समय आराम कहां हो पाएगा, तो मैंने सोचा है कि जब चुनाव समाप्त होगा तभी मैं 4-6 दिन आराम करूंगा, नहीं तो बराबर जनता के साथ संवाद स्थापित करता रहूंगा। बहनों भाइयों, आप लोगों ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है। आपने फूलों की हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है, आपने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, और मैं मानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आया हूं तो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मवीर जी के लिए वोट मांगने नहीं आया। आज यदि मैं आया हूं तो अपने छोटे भाई के लिए वोट मांगने आया। बहनों भाइयों, धर्मवीर जी का हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है, जीवंत रिश्ता है। भारत की संसद में भी जब हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, लगता है कि हमारा कोई मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि लगातार 2 बार यहां सांसद रहने के बाद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे धर्मवीर जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। क्या ऐसा व्यक्ति चुनकर भारत की संसद में नहीं पहुंचना चाहिए? और इसलिए भी पहुंचना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है बीजेपी नेतृत्व की एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करनी है। बहनों भाइयों, भारत ही नहीं सारी दुनिया ने यह मान लिया है, तीसरी बार भी भारत में सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सारी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है मेरे बहनों भाई। पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा हूं, यहां के रहने वाले लोग भी बड़ी संख्या में विदेशों में हैं। पहले हम लोग विदेशों में जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम विचार व्यक्त करते थे तो हमारी बातों को जिस गंभीरतापूर्वक सुना जाना चाहिए, दुनिया वाले नहीं सुनते थे। कहते थे भारत तो यह कमजोर भारत है, भारत तो यह गरीबों का भारत है। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, और जो आपके यहां के लोग विदेशों में होंगे वह भी आपको बतलाते होंगे कि आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत बनी है। भारत के बारे में यह धारणा थी भारत तो गरीबों का देश है, भारत एक कमजोर देश है। 75 वर्षों के आजादी का काल गुजर गया, लंबे समय तक यहां पर हुकूमत किसी एक राजनीतिक, पूरे परिवार से ही तोड़ दीजिए। और एक बात हम लोग बहुत पहले कहते थे, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। हम लोग कहते थे भैया समझ लो, देश में लक्ष्मी जी तभी आएंगी जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो कोई हम लोगों की बात मानते नहीं था। कांग्रेस के लोग कहते थे ये भाजपा वाले झूठ बोलते हैं।
हम लोगों ने बहुत सोच समझकर अपना चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा। सोच विचार कराकर, क्योंकि हम लोग जानते थे लक्ष्मी जी जब भी आती हैं, आपने कहीं देखा होगा लक्ष्मी जी का चिन्ह, लक्ष्मी जी को कभी हाथ हिलाते हुए नहीं देखा होगा, लक्ष्मी जी को कहीं झाड़ू लगाते हुए नहीं देखा होगा कि झाड़ू लगाते हुए किसी घर में प्रवेश कर रहे। लक्ष्मी जी को हाथी पर भी बैठ के आते नहीं देखा होगा आपने। बहनों भाइयों, लक्ष्मी जी घर में आती हैं, कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी आती हैं, बैठकर भी आती हैं और हाथ में कमल का फूल भी लेकर आती हैं। पिछली बार कितने जीते थे? 4,44,000। इस बार 5.5 मार दीजिए ना, मार दीजिए 5.5। अरे इतने वोट से मैं नहीं जीता था, जितने वोट से जीते। कितने % पोल हुआ था? बताइए। इसका मतलब कि इनकी सज्जनता